Hello, Namaskar. Hope you are doing well and studying good. Subscribe the channel if you haven't yet. So, let's start with today's topic, which is indifference curve properties. Indifference curve क्या होता है? That has been discussed in previous shorts. Today, let's discuss the properties of indifference curve. So, here are some 6 properties of indifference curve which are important. ठीक है, तो इन properties को one by one study करते हैं. First property जो है वो है downward sloping. Indifference curve कैसा होता है ये तो हम सब जानते हैं. इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा होता है. तो ये जो स्लोप है ये डाउनवर्ड स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की यही हो जाती है कि ये नेगेटिव स्लोप या डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. देन कम्स द सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्या होता है? देखो, कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक होता है कॉनकेव लेंस, राइट. तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है और कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह का होता है, राइट. तो ये जो आपको इंडिफरेंस कर्व का जो ये कर्व शो हो रहा है, ये कैसा शो हो रहा है? ऐसा शो हो रहा है या ऐसा शो हो रहा है? तो ये हमें ये ओरिजिन की बात कर रहा है यहाँ पे. देखो, तो ओरिजिन क्या है हमारा? ये है ओरिजिन. ठीक है, तो यहाँ से ये किस तरह का दिख रहा है? कॉन्वेक्स दिख रहा है, राइट. इसलिए इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन. देन थर्ड प्रॉपर्टी इज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि ये जो आपको ग्राफ शो हो रहा है इसे कहते हैं इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप क्या होता है? जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स हो. तो इस इंडिफरेंस मैप में आपको 2 कर्व्स दिख रहे हैं. अब एक प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व की कि 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. इस प्रॉपर्टी से पहले हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं विच इज़ हायर इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू हायर सेटिस्फैक्शन. हायर इंडिफरेंस कर्व, ये जो आपको इंडिफरेंस मैप दिख रहा है इसमें ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली शो हो रही है. यहाँ 2 मैप हैं, ठीक है. एक है IC1, एक है IC2, यानी कि इंडिफरेंस कर्व 1 एंड इंडिफरेंस कर्व 2. अब यहाँ पे एक कर्व नीचे है और एक ऊपर है. तो जो कर्व अपर साइड पे है वो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, क्योंकि ए पॉइंट जितना आपको सेटिस्फैक्शन देगा, यहाँ सपोज आपकी कमोडिटी X की 3 है और Y की 4 है, ठीक है, और ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है. तो यहाँ आपको 3 और 4, X कमोडिटी की 3 यूनिट्स और Y कमोडिटी की 4 यूनिट्स में आपको A सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जबकि X कमोडिटी की 4 यूनिट्स और Y कमोडिटी की 5 यूनिट से आपको B सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है. तो आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? पॉइंट बी पे, यानी कि जो अपर साइड पे आपका इंडिफरेंस कर्व है वहाँ पे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. अब ये हमेशा याद रखना, अगर हायर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, जो कंजम्पशन यूनिट्स हैं वो भी डिफरेंट होंगी रादर देन द प्रीवियस वन, ठीक है. तो हायर इंडिफरेंस कर्व अगर है दैट मीन्स हायर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को. अब बात आते हैं इस प्रॉपर्टी पे विच इज़ नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. 2 इंडिफरेंस कर्व्स एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. अब क्यों नहीं करते हैं? इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि आपका इंडिफरेंस कर्व अगर अपर साइड पे है तो वो आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा दे रहा है. वहाँ कमोडिटीज़ की जो यूनिट्स हैं वो ही डिफरेंट हो जाएंगी, राइट, वो ही डिफरेंट हो जाएंगी. इस कर्व पे आपकी कंजम्पशन यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और इंडिफरेंस कर्व 2 पे आपकी जो कंजम्पशन यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं. तो आप इसको क्रॉस कैसे कर सकते हो? यानी कि सपोज, तो ये जो ग्राफ है ये हमें बता रहा है इस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है. यहाँ पे 2 इंडिफरेंस कर्व हैं A और B, ठीक है, A1 A2 B1 B2, ठीक है. अब इस कर्व के हिसाब से देखें तो अगर हम यहाँ से चलें, ठीक है, फ्रॉम डाउनवर्ड की तरफ चलते हैं तो ये कह रहा है A2 इज़ ग्रेटर देन B2, राइट. और यहाँ जब लास्ट में हम आ रहे हैं ये कह रहा है दैट B1 इज़ ग्रेटर देन A1, राइट. अब क्या होता है? ये 2 इंडिफरेंस कर्व हैं. यहाँ पे जो हमें डिफरेंस कर्व दिख रहे हैं ये सही इंडिफरेंस कर्व है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. एक अपर साइड है, एक लोअर साइड है, जो एक इंडिफरेंस कर्व पे एक सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स मिलेगा आपको कंजम्पशन का, राइट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी जो कंजम्पशन है वो कहीं कम हो रहा है और कहीं ज़्यादा हो रहा है एक ही इंडिफरेंस कर्व पे, ठीक है. यहाँ पे होना क्या चाहिए था? जो एक अजम्पशन है इंडिफरेंस कर्व का वो हम आगे पढ़ेंगे. ट्रांजिटिविटी का वो क्या कहता है कि कंज्यूमर की जो एक प्रेफरेंस होती है वो कंसिस्टेंट रहती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज कुछ है तो कल कुछ और होगी, ऐसा नहीं होगा. ट्रांजिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगर A इज़ ग्रेटर देन B है
और B इज़ ग्रेटर देन C है, तो हम ये कह सकते हैं कि A इज़ ग्रेटर देन C, राइट ये भी कह सकते हैं। ये ट्रांजिटिविटी का कॉन्सेप्ट हमें बताता है। अब यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है ये वायलेट हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो यहाँ जब हम देख रहे हैं तो A2 इज़ ग्रेटर देन B2, A2 इज़ ग्रेटर देन B2, और जब हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो B वाली लाइन है ये एक इंडिफरेंस कर्व है, और ये जो A वाली लाइन है ये एक इंडिफरेंस कर्व है। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व जा रहा है B2 वाला, B1 की तरफ जो जा रहा है, अब यहाँ पे क्या हो गया है, B1 बिकम्स ग्रेटर देन A1, तो ये नहीं हो सकता। अगर आपका यहाँ पे अगर आपका A2 हायर है, ये हायर है, तो यहाँ पे भी आपका A1 हायर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, इसलिए ये वॉयलेट कर देता है आपके अजम्पशन को, विच इज़ ट्रांजिटिविटी अजम्पशन। इसलिए कहते हैं कि ये दो इंडिफरेंस कर्व जो होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व होगा मीन्स हायर सेटिस्फैक्शन होगा। अगर यहाँ पे A2 हायर है सपोज A1 से, तो वो हमेशा हायर ही होगा, क्योंकि वहाँ पे जो कंजम्पशन यूनिट्स हैं वो भी डिफरेंट होंगी A1 से, ठीक है। तो इनका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स ही डिफरेंट हो जाती हैं अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई हो, ये क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो सकते, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी आपकी एक्सिस को टच नहीं करता, इट इज़ asymptotic to the axis, and the last one is that indifference curve is not necessarily parallel। इसे भी समझते हैं ग्राफ बना के। जैसे कि हम इंडिफरेंस कर्व के ग्राफ में देखते ही हैं कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स तो होता है ओरिजिन के, लेकिन ये कभी भी y एक्सिस और x एक्सिस को टच नहीं करता, राइट। क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जब सपोज़ हम एक्स कमोडिटी की जो कंजम्पशन है, सपोज़ हम उसे इंक्रीज़ करते जाते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है कि वाई जो कमोडिटी है हम उसकी कंजम्पशन एकदम ज़ीरो नहीं कर सकते, राइट। कुछ ना कुछ तो हम कंजम्पशन करेंगे ही वाई कमोडिटी का। ऐसे ही अगर वाई कमोडिटी को अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ऐसा भी नहीं होगा कि हम एक्स कमोडिटी को बिल्कुल ही फॉरगोन कर दें। इसीलिए यही एक रीज़न है कि कभी भी एक्सिस को टच नहीं करते, क्योंकि अगर एक एक्सिस को उसने टच किया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या है प्रॉपर्टी, नॉट नेसेसरीली पैरेलल भी होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व की अपनी एक अलग सर्टेन कंजम्पशन यूनिट्स होती हैं कमोडिटीज़ की। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सपोज़ ये IC कर्व 1 है, ये IC 2 है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिफरेंस कर्व 1 में जो कमोडिटीज़ का कंजम्पशन का पैटर्न है वही सेम इंडिफरेंस कर्व सेकंड में भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है, राइट। कि वो किस तरीके से कंजम्पशन कर रहा है, एक कंज्यूमर किस तरह से कंज्यूम कर रहा है कमोडिटीज़ को, वो डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि इस लेवल पे, ये जो एक लेवल है हमारे पास कि वाई को इतना कंज्यूम करेगा तो एक्स को इतना कंज्यूम करेगा, लेकिन अब वो अगर हायर, सपोज उसकी इनकम इंक्रीज़ हो गई है, अब वो ज़्यादा स्पेंड कर सकता है दोनों कमोडिटीज़ के कंजम्पशन पे, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा कंजम्पशन का वो डिफरेंट हो सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि IC कर्व जो फर्स्ट आपको दिख रहा है वैसा ही सेकंड भी हो, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। दोबारा से इनको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, दोबारा से फटाफट इन प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी डाउनवर्ड स्लोप। जो हमारा कर्व होता है इंडिफरेंस कर्व वो कुछ ऐसा होता है, ये जो स्लोप है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ़्ट टू राइट है, इसे नेगेटिव स्लोप भी कहते हैं। देन इसी ग्राफ से पता चल जाएगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ से देखें तो ये कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से, ये एक प्रॉपर्टी हो गई है कि हम उसका शेप देख रहे हैं। उसकी शेप की अगर बात करें तो डाउनवर्ड होगा, लेफ़्ट टू राइट होगा, नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स होगा ओरिजिन से। हाँ, ये है दो जो इंडिफरेंस कर्व होंगे वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। रीज़न मैंने आपको बताया था, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व में आपको अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है, अलग कमोडिटीज़ होती हैं, कंजम्पशन यूनिट्स अलग होती हैं, तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है, राइट। फिर आता है हायर इंडिफरेंस कर्व पे आपको हायर सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये भी एक रीज़न है। तो आपके अगर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व बन रहे हैं एक ग्राफ में तो उसे हम इंडिफरेंस मैप कहेंगे, ठीक है। फिफ्थ है आपका नेवर टचेज एक्सिस। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कभी भी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसे टच नहीं करेगा इंडिफरेंस कर्व। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जैसे ही अगर उसने सपोज एक्स एक्सिस को टच किया दैट मीन्स कि वाई का कंजम्पशन उसने ज़ीरो कर दिया है, वो नहीं होता है। आप कुछ ना कुछ एक कॉम्बिनेशन लेके चलते हो, फिर आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं रह जाएगा ना।
ठीक है। तो दो कमोडिटीज़ के कंजम्पशन का जो कॉम्बिनेशन है वही तो इंडिफरेंस कर्व होता है, जो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है हर लेवल पे। देन लास्ट कम्स नॉट नेसेसरीली पैरेलल। ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो इंडिफरेंस कर्व देगा। आप फर्स्ट कर्व देख रहे हैं, सेकंड देख रहे हैं, थर्ड देख रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व पे आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, कंजम्पशन यूनिट्स है, वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फॉर फर्दर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।